तो क्या आप भी देख रहे हैं लोगों को स्टोरीज डालते हुए, पोस्ट डालते हुए, रील्स डालते हुए कि अर्न मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन, व्हाइल यू आर क्लूलेस अबाउट इट, जबकि आपको उसके बारे में उतना नहीं पता। तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए, क्योंकि आप वहां बैठे हैं जहां मैं 1 साल 10 महीने के आसपास पहले बैठा हुआ था। दोस्त, मेरा नाम रेहान चौहान है, मैं लीड जनरेशन एक्सपर्ट और एफिलिएट मार्केटिंग कोच हूं। मैंने 5000 से ज्यादा लोगों को इस काम के बारे में सिखाया, 9 महीने में 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम। अभी मेरा टारगेट क्या है? विजन और गोल के साथ काम कर रहा हूं। आपसे यहां मिलने का पर्पस है ताकि मैं 100 नए लोगों को $1000 से ज्यादा हर महीने कमाना सिखा सकूं। ये मेरा पर्पस है, ये मेरा गोल है। मतलब 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए मैं आपको महीना कमाना सिखा सकूं, यह भी मेरा पर्पस है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे परिवार का मकसद है, चलडिजिटल.com, जिसके किसी ना किसी व्यक्ति से आप आज मिले होंगे। अगली पीपीटी की तरफ लेके चलूं तो जो मैंने कमाया क्या कहीं है या फिर बस ऐसी? नहीं नहीं सर, 4 कंपनी टोटल, 3 कंपनीज के साथ मैंने टोटल काम किया है। उसके डैशबोर्ड आपके सामने, अमेरिकन एफिलिएट के साथ भी किया है, इंडियन एफिलिएट के साथ भी किया है, और काम करके ठीक ठाक पैसा मैंने उस समय में कमाया है सर। किस किस के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये बड़ा जरूरी है। अगर आपके लिए काम हो ही ना, अगर आप एलिजिबल इसके लिए हो ही ना, तो टाइम आपका इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ, आपका सपना है आईफोन ले लूं, आपका सपना है कि अच्छी घड़ी मेरे पास हो, अच्छे कपड़े में पहनूं, अगर आपका ये सपना है तो ये यहां से फुलफिल हो सकता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपका आपका मन है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, यार मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ करूं, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो ये काम आपके लिए है। एक जॉब पर्सन जो जॉब पे जा रहे हैं और एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं अपने काम के साथ साथ, ये काम हमको पैसा कमा करके सर दे सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका खुद का व्यापार है, जिनका खुद का व्यापार है, वो अपने व्यापार में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखते होंगे। जो लोग, मेरा भी बिजनेस है सर, एक फार्म हाउस और एक रेस्टोरेंट चलाता हूं, मेजी कॉर्पोरेशन और एसटीएच में चलाता हूं, तो मैं जानता हूं कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सीजन में हमारा काम, हम राजा होते हैं सर सीजन में, और जैसे सीजन नीचे उतरता है वैसे ही हम लोग परेशान रहते हैं, राइट। तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उसको स्टेबल करने के लिए जब आपके पास समय है, जब आपके पास कुछ भी समय है, तो आप उस समय में इस काम को बिल्ड करके थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। और बाकी सब लोग जिनका माइंडसेट पॉजिटिव, जिनका किसी भी एक काम को लेकर माइंडसेट पॉजिटिव है, वो लोग इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन 5 में से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस मीटिंग में बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलने वाला है। अब मैं बात करूं तो लोग इतना आ क्यों रहे हैं? अच्छा, आप ही सोचो, क्या आपने पिछले दिनों देखा नहीं कि कुछ ज्यादा ही लोग इस काम को कर रहे हैं? कुछ ज्यादा ही लोग ऑनलाइन स्टोरी डाल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही लोग मतलब रील्स बना रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कुछ दिनों से? मतलब पहले तो 2000 कोविड से पहले या उससे पहले हम नहीं देखते थे इतना, हमें नहीं पता था ऐसी भी कोई इंडस्ट्री होती है, इतना प्रचलन नहीं था, इतना आगे नहीं आया था सर। तब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई थी, तब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई थी। कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी व्यापार किसी भी देश में जाके एक अडॉप्शन कर्व से गुजरता है। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देखेंगे तो वो भी बताते हैं अडॉप्शन कर्व एक बार चेक कर लो, बिजनेस में घुसने से पहले आप पैसा कमाएंगे सर बिजनेस में, आप कभी लॉस में नहीं होंगे अगर आप एक बार अडॉप्शन कर्व चेक कर लो। बस इतना चेक कर लो कि वो बिजनेस का जो ग्राफ है वो ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है अगले 7, 8, 10 सालों में, या फिर वो नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप सिर्फ इतना चेक कर लो तो आप उस धंधे में घुस के पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे वो वही बता देगा। एफिलिएट मार्केटिंग 2018 से थोड़ा बाउंस होना शुरू हुआ, मतलब इनोवेटर्स आए। इनोवेटर्स मतलब जो लोग बिल्कुल जीरो से शुरू किया, जिन लोगों को ज्यादा अंदाजा नहीं था, कुछ पता नहीं था। फिर आए कुछ लोग, उनको देख करके, जैसे वो लोग थोड़ा पैसा कमाने लगे एफिलिएट मार्केटिंग से, अमेजॉन के साथ एफिलिएट करके, फ्लिपकार्ट के साथ एफिलिएट करके वो थोड़ा पैसा कमाने लगे, तब आए 13% लोग। किसी भी बिजनेस में ये लोग आते हैं, पहले 2.5% आते हैं इनोवेटर्स, जो किसी भी काम को शुरू करते हैं, उसके बाद ये 13% आते हैं इनकी सक्सेस देख के, कामयाबी देख के, उसके बाद 34% एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है पिछले लोगों की कामयाबी देख के। मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूं, ये 34%, 33%, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया सर। मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरे पास नोएडा और राजनगर 2 जगह है। नोएडा एक ऐसी जगह है जहां जंगल हुआ करता था, जंगल। 99 में, 98 में इंसान नाम का आदमी रात होने के बाद गुजरता नहीं था कि डाकू लूट लें। तो रियल एस्टेट इंडिया में आ गया। रियल एस्टेट ने क्या किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के सपने दिखा। तो पास के नोएडा के गांव में, मान लो मैं एक एजेंट हूं, तब इनोवेटर्स ने कैसे स्टार्ट किया, 2.5% लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। मैं एक आदमी हूं जो एजेंट हूं, या फिर मुझे फ्लैट बेचने हैं, मैं बिल्डर हूं। मैं गया गांव में, ताऊ को पकड़ा, मैं गाड़ी चला के गया कि ताऊ फ्लैट खरीदेगा। ताऊ ने कहा बेटे कहां है फ्लैट, यहां तो कोई फ्लैट है ही नहीं। कह रहे ताऊ है, मैं दिखा के लाता हूं, हाँ तू। कह रहा चल। ताऊ को बिठाया गाड़ी में, ताऊ को लेके चल पड़े साइट पे। जो जगह उन्होंने खरीदा, तब फ्लैट प्लूट कुछ नहीं था, खाली खेत पड़ा था जो उन्होंने खरीदा था कि यहां बनेगी बिल्डिंग, सिर्फ प्लान था कि वहां फ्लैट नहीं था, वहां बिल्डिंग नहीं थी। वो लेके आया ताऊ, यहां बनेगी बिल्डिंग, बिल्डिंग के बनेंगे 20 माले, 20 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनेगा। सामने होंगी सीढ़ियां, आजू बाजू में खड़ी होंगी गाड़ियां, इधर होगी लिफ्ट। ताऊ तेरे घुटने में दिक्कत होती है ना चढ़ने में, तो तुझे चढ़ाएंगे थोड़ी हम, तो लिफ्ट का बटन दबाइयो और सीधा ऊपर जाइयो। ऊपर मतलब 20 फ्लोर पे, है ना, ज्यादा ऊपर नहीं।
तू 20 फ्लोर पे जाइयो, जैसे तू 20वें फ्लोर पे पहुंचेगा सामने गेट होगा, गेट खोलियो, अंदर घुसियो, सीधे हाथ पे होगा तेरा लिविंग रूम, वहां लोग बैठेंगे आएंगे, वहां तू आएगा, आगे चल के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे होगा तेरा डाइनिंग रूम टाइप एक बनाएंगे हम, और साइड में लेफ्ट में चलेगा एक बेडरूम बनाएंगे, इधर भी एक बेडरूम बनाएंगे, और 3 बेडरूम की जगह पूरे फ्लैट में होगी, सामने बालकनी में निकलेगा गेट खोल के, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, सामने स्विमिंग पूल में बच्चे खेल रहे होंगे, साइड में पार्क होगा वहां बच्चे खेल रहे होंगे, सामने गार्ड खड़ा करेंगे ताऊ गेट पे, ताकि छोटे बच्चे आगे भाग कर निकलना जाए, तो सिक्योरिटी भी रहेगी। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, मैं और आप पिछले 30 सेकंड में क्या उस बिल्डिंग में, उस फ्लैट में पहुंच नहीं गए थे? क्या हम उस फ्लैट में पहुंच गए थे? क्या हमने डाइनिंग रूम नहीं देखा? क्या हमने वो नहीं देखा? हमने विजुअलाइज तो किया ना कि हाँ सामने लिफ्ट है, आगे स्विमिंग पूल है, सामने गेट है, हम सोच पा रहे थे इस बात को। बस इसी तरीके से इन लोगों ने स्टार्ट किया, था कुछ नहीं सामने, सामने कुछ नहीं था सर, लेकिन उन्होंने बताया कि ये होगा, तो ये थे 2.5% लोग सर, देवर 2.5% पीपल, और इन लोगों ने तो हर इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में शुरू में वो घुस गए, उन्होंने बहुत पैसा कमाया सर। अब उनकी कामयाबी देख के, जैसी नोएडा में बड़ी बड़ी सिटीज हो गई, नॉर्थ ईस्ट नोएडा मेट्रो सिटी हो गया, वहां बड़े बड़े फ्लैट बन गए, सोसाइटीज बन गई, तो अब हर आदमी वहां रहने जाना चाहता है। तो उसके बाद, उसकी सफलता के बाद राजनगर हमारे पास एक जगह, वहां का नंबर आया, वहां भी बिल्कुल ऐसा हुआ, और अब दोनों जगह बिल्कुल डेवलप्ड है, पहले बिल्कुल खंडर थे। इसी तरह कोई भी धंधा जब आता है, कोई भी बिजनेस आता है, मेरे भाई ने 2006 में एनरोलमेंट किया इसमें, कहा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और सर सच में 2016 तक उस आदमी ने बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत तो की है, मेहनत आप भी करते हैं, मेहनत मैं भी करता हूं, लेकिन उसमें पैसे भी बहुत कमाए। वो फॉर्च्यूनर में चलता है, और 800 का भी जुगाड़ नहीं था जब घुसा था, क्योंकि वो उस उठते हुए ग्राफ में घुस गया था। जब बिजनेस उठ रहा था, जब बिजनेस अपने ग्रोइंग फेज में था, तब उस इंडस्ट्री में हो गया, उसने पैसा कमाया, अब उसने एग्जिट ले लिया है सर, क्योंकि रियल एस्टेट धीरे धीरे डाउन आ रहा है। तो किसी भी इंडस्ट्री में एग्जिट, एंट्री और एग्जिट का टाइम अगर आपके पास ठीक हो, तो आप हमेशा पैसा कमाते हैं। ये इंडस्ट्री 2018 में आई, 2.5% लोग आ गए। इनकी सफलता देखने के बाद अब ये जो लोग आ रहे हैं, ये अर्ली अडाप्टर्स हैं सर। 13.5% लोग जो किसी भी बिजनेस में चढ़ते ग्राफ पे आ रहे हो, ध्यान से देखो, चढ़ते ग्राफ पे। अभी तो आपकी सफलता देख के 34% आने बाकी हैं, और आप इन 34% से ज्यादा ही कमाओगे, मैं लिख के देता हूं, अगर आप इंडस्ट्री में कंटिन्यू करते हो। तो क्यों लोग आ रहे हैं? क्योंकि ग्राफ चढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस के एक्सपर्ट्स इसकी सलाह दे रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मोबाइल मार्केटिंग बहुत बढ़ रहा है, राइट। आगे लेके चलते हुए मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन है क्या, कुछ डामाडोल है मामला हमारा, है क्या ये हमें खुद समझ में नहीं आ रहा सर। एफिलिएट मार्केटिंग सीधा सा है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सामने जो मर्चेंट है उसने सामान बनाया, पब्लिशर ने उसको बेचा कस्टमर तक, अब जिसने बनाया और जिसने बेचा उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो गया, बात खत्म। बहुत कॉम्प्लेक्स है, चार्ट वार्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कहीं समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, तुमको मैं अपनी वाली भाषा में समझाता हूं, तुम सारे मेरे भाई बंद लग रहे हो मुझे। देखो सुनो सब, एक आदमी है महेंद्र अजनबी सर, ये बनाता है सर कॉस्ट्यूम। एक आदमी है महेंद्र अजनबी, ये बनाता है कॉस्ट्यूम। ये इधर आदमी, ये दिख रहा है आपको, कौन है सर ये? मुझे कमेंट में प्लीज बताओ कौन है ये जो इधर आपको दिख रहा होगा ये, हाँ जी सर, राइट हैंड साइड पे कौन है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, मकड़ मानव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। सर इसका नाम फैयाज कक्कर है, ये बंबई की ड्रामा कंपनी में स्ट्रगलिंग एक्टर है सर, और इसको इसके डायरेक्टर ने रोल दिया है कि कल को तुझे मकड़ मानव बन के सेट पे आना है, कल तेरा शूट है। इसने कहा नो टेंशन, अपने पास ड्रेस पड़ा है, अपन पहन के आएंगे। घर गया तो इसने देखा कि इसका कॉस्ट्यूम फटा हुआ था और सिलवा नहीं सकते थे, रिपेयर नहीं हो सकता था, तो इसने क्या किया, इंस्टाग्राम खोला, तो तभी इसको एक पोस्ट दिखा, इसको एक पोस्ट दिखा, और इसने पोस्ट पे ओके कर दिया, और इसकी बात हो गई किससे? महेंद्र अजनबी से। इसने कहा सर 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, अगर 2 दिन टाल लो किसी तरह, आपके पास तक ड्रेस पहुंच जाएगी। सर 2 दिन तो लगेगा आने में, अमृतसर में मैं रहता हूं, बंबई में आप रहते हो। उन्होंने कहा ठीक है, इसके पास कॉस्ट्यूम पहुंच गया। अब ये जो बंदी, ये जो अभी मैडम बैठी है ना, मैडम जी ये बैठी है, ये मैडम जी मैंने बस लगा दी है, कोई भी हो सकता है, बंदा भी हो सकता है, बंदी भी हो सकती है, राइट। तो ये जो मैडम जी बैठी है, वो पोस्ट इन्होंने बनाया था, और वो पोस्ट फयाज टक्कर तक कैसे पहुंची वो इनको पता था। मतलब ये एफिलिएट मार्केटर करता क्या है, ये किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को सिर्फ प्रमोट करता है, पोस्टर स्टोरी डाल, बंदा खुद बात करता है, बंदा खुद लिंक से बाय करता है, कंपनी डायरेक्टली सीखता है, सब कुछ करता है। इसका काम है साला बस बीच में आके मार्केट करके कमीशन लेके निकल, सिंपल। क्या आप इससे पैसा कमा सकते हो? इंडिया के टॉप अर्नर एफिलिएट मार्केटिंग करके 35 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मैं आपको 35 लाख महीने की सलाह नहीं दे रहा, मैंने 80-90 हजार लाख रुपए कमाए, मैं उसकी सलाह दे सकता हूं, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं मोटे तौर पे बताता हूं, पोस्ट और स्टोरी डाल के पैसा कमाने का काम। अब उसमें पर्सनल ब्रांडिंग भी आ गया, अब उसमें प्रमोशन भी आ गया, अब उसमें लीड जनरेशन भी आ गया, अब उसमें कंटेंट क्रिएशन भी आ गया, अब उसमें
प्रोफाइल बिल्डिंग, सारी चीजें उसमें आ गई, वो सीखेंगे आप आकर के। लेकिन मोटी भाषा में बोलूं अगर आप भाई एक बार एक शब्द में हमको समझा कि ये है क्या, पोस्ट और स्टोरी डाल के पैसा कमाने का काम है। अगर कर सकते हो तो आ जाओ, कर लोगे। अगर यूं लगता है कि नहीं पोस्ट और स्टोरी भी नहीं डाली जाएंगी तो आपकी चॉइस है, मैं बिल्कुल इसमें कुछ इंटरप्शन नहीं करूंगा, राइट। चलिए, अच्छा क्या फायदे हैं इसके, मतलब कहाँ आना पड़ेगा सर हमें काम करने के लिए? क्या कोई प्रेफर्ड ऑफिस है? क्या कोई लैपटॉप हमें लेना है? क्या कोई मशीन लेनी पड़ेगी बहुत बड़ी? क्या करना पड़ेगा हमें? सर कहीं से भी काम कर सकते हो, घर में बैठे हो, गांव में बैठे हो, वर्क पे बैठे हो, चाय पीने बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी काम कर सकते हो। कोई टोकेगा रोकेगा नहीं। तूने काम किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। कितना हो गया, कितना रह गया, कोई आपको नहीं पूछेगा। अपने हिसाब से काम करोगे, कोई बॉस आपका यहां नहीं रहने वाला है। 2 से 3 घंटा दिन में काम करके आप काम कर सकते हो। 2 से 3 घंटे का मतलब जानते हैं? 2 से 3 घंटे का मतलब 2 से 3 घंटा जो एवरेज टाइम है, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे, ठीक है। प्यारी प्यारी आंखियां बंद हो गया तो बहुत अजीब अजीब से साउंड आ गए सर, है ना। मुझे प्यारी प्यारी आंखियां वो वाला जमाना ही याद है, टिकटॉक वाला, क्योंकि उसके बाद से काम इतना रहा कि मैं उसको देख नहीं पाया। तो अब तो जमाना बदल गया होगा, आप कुछ और देखते होंगे, लेकिन होता साला घुमा फिरा के वही है। वर्क एनी टाइम। अच्छा, रात में 12 से 2 भी काम कर सकते हो। हम इंटरनेशनल ओपन कर देंगे, 1 साल के अंदर अंदर में इंटरनेशनल ओपन कर दूंगा, आप रात को काम करो। आपका लेट सपोज बिजनेस चल रहा है, अमेरिका की साइड आपका बिजनेस है कहीं, और रात, आज जब यहाँ रात होती है वहां दिन होता है, आप तब काम कर सकते हो। अभी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन जैसे ही आप अब स्टार्ट करोगे और तब तक सीख लोगे, अपॉर्चुनिटीज इतनी खोल देंगे सर कि दुनिया हमारा बाजार हो जाएगा। और जब हम चलेंगे बाजार में तो लोग देखेंगे हाँ यार ये आ गए, राइट। और आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात भाई साहब, मैं आया इस इंडस्ट्री में, आपको वैसे एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको काम नहीं आना चाहिए। ये ऐसा काम नहीं है जो मतलब आज शुरू किया, आज रात को काम किया और सुबह 10,000 रुपए क्रेडिट टू योर अकाउंट, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट। सीखना पड़ेगा, अगर सीख के नहीं आए हो तो सीखना पड़ेगा। वो दोनों चीजें जिन्होंने आपको लिंक दिया है लास्ट में, वो आपको समझाएंगे, राइट। मैं ज्योतिष तो कभी नहीं रहा हूं सर, कभी ज्योतिषी मैंने नहीं पढ़ी है, कभी मैं ज्योतिष नहीं रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। वो लड़की आती है, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, वो लड़की आती है कि आपके दिमाग में कौन सा लेटर है मैं बताती हूँ, तो आपके दिमाग में भी क्या बात चल रही है मैं बताता हूँ। आपके दिमाग में चल रहा है बेचना तो नहीं पड़ेगा हमको, दरवाजा खटखटा के कॉल, बेचना तो नहीं है हमको कुछ, नहीं सर। सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क है? सेल्स है आप किसी को कॉल करते हो, आप किसी के घर जाते हो, आप किसी का दरवाजा नॉक करते हो और बोलते हो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ले लो, बहुत फायदा करेगा। और मार्केटिंग है लोग आपके पास चल के आते हैं और वो कहते हैं क्या आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्या आपके पास ये सर्विस मिलेगी, क्या हमें ये सर्विस मिल जाएगी, और आप कहते हो कल आना भाई, यार भीड़ बहुत। सेल्स और मार्केटिंग में सर ये फर्क है। सेल्स क्या, हाई स्किल्स चाहिए आपको, मतलब वो बात करने का तरीका बहुत अच्छा आना चाहिए, बेचने का तरीका आना चाहिए, लोगों को कन्विंस करने का तरीका आना चाहिए। मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, आपको खाली कंटेंट बनाना आना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन आता है, आप नहीं आता है तो आप यहाँ सीख लेते हैं और आप पैसा कमा पाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा बोलना, बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए आपको, राइट। अच्छा, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए होती थी तो मैं पैसा कमाता था? कभी नहीं कमाता था सर। तो मैं तो जीता जागता एग्जाम्पल हूं ना, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर लेंगे। मार्केटिंग में क्या होता है सर, स्ट्रैटेजी लगाई जाती है लीड जनरेशन के लिए, दिमाग लगाया जाता है थोड़ा, है ना, सिखाई जाती है स्ट्रैटेजीज। अगर दिमाग नहीं लगाना है तो स्ट्रैटेजी सीख लो। लेकिन सेल्स में क्या है, आपको जाना है रिजेक्ट हो क्या, सिंपल है। रिजेक्शन हाई होता है, ज्यादा ना सुननी पड़ती है सेल्स में। मार्केटिंग में जब आदमी खुद ही चल के आ रहा है, मतलब तुम डॉक्टर हो, आदमी खुद चल के आया, सर पेट में दर्द है मेरे, तो अब तुम उसको बोलोगे कहां दर्द है, वो तो नहीं कहेगा ना, नहीं मैं नहीं बता, मैं नहीं बता रहा। लेकिन अगर तुम किसी भी आदमी के पास जाओ, चौक पे कोई आदमी खड़ा है उसके पास तुम जाओ और जाकर के पूछो कि हाँ तुम्हारे पेट में दर्द है, बोलेगा नहीं। दूसरे के पास जाओ, तेरे पेट में दर्द है, नहीं। तीसरा, तो हाँ आपको हो सकता है 100 200 300 बाद कोई मिल जाए जिसके पेट में दर्द हो, लेकिन रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया ना, तो ये सेल्स है। और मार्केटिंग क्या है, पेट में दर्द वाला खुद चल के आया, बस आपको वो इंतजाम बनाना है कि कैसे वो चल के आएगा। सेल्स और मार्केटिंग, और हम मार्केटिंग सिखाएंगे सर, एफिलिएट मार्केटिंग नाम से ही निर्धारित, राइट। हम मार्केटिंग सिखाएंगे। हाँ, आपको क्या चाहिए ये बहुत जरूरी है। आपको क्या चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए। अब अगर आप में से कोई सोच रहा है कि स्मार्टफोन भी मेरे पास नहीं है, तो जिस पे आप ये देख रहे हैं, ये लाइव जिस पे देख रहे हैं वही चाहिए आपको। दूसरा, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, सीखने की चाह होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने की चाह नहीं है तो ये काम आपको नहीं आएगा सर। मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये काम आप नहीं कर पाएंगे अगर सीखना नहीं चाहते, राइट। और प्रोडक्ट चाहिए प्रमोट करने के लिए, कुछ तो प्रमोट करेंगे ना। अब वो जो मैडम जी थी वो क्या प्रमोट कर रही थी, वो महेंद्र अजनबी जी का कॉस्ट्यूम प्रमोट कर रही थी, और फैयाज टक्कर को मिल गया और फैयाज टक्कर का काम सेट हो गया, उनको कमीशन आ गया, इनका सामान बिक गया, राइट। तो एक प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट के लिए आप चाहें तो स्टार्ट करने के बाद किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ भी काम करना चाहते हैं
बिकॉज एज कंपेयर टू अदर कंपनीज हमारा कमीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ, सबको मत बता। तो हमारे पास भी 3 प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं चल डिजिटल के साथ। चल डिजिटल.com, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी। सर ये एक लौती कंपनी है जिसने अपने पहले 25 दिनों के इंटरवल में लगभग 11,90,000 रुपए का बिजनेस किया। ये पहली ऐसी कंपनी है जहां पहले महीने एक व्यक्ति ने 3,25,000 रुपए कमाए अपने पहले महीने में। पहले हफ्ते में कोई बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 10,000, 20,000, 30,000 कमाए, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे छोटा हमारे पास 17 साल का लड़का प्रतीक शर्मा, उसने अपने लिए 15-20,000 रुपए कमाए पहले 7 दिनों में हमारे साथ आकर के, राइट। तो मुझे बड़ा गूज़बम्स आता है कि 17 साल का लड़का एक हफ्ते में 15-20,000, बहुत बड़ा फिगर है मेरे लिए। तो मैं 17 साल का था तो 4,000 ही आता था, वो भी महीने का, राइट। 3 प्रोडक्ट्स चल डिजिटल.com के पास है, हमारे पास है। मैं फाउंडर और सीईओ हूं इस कंपनी का। सबसे पहले मतलब मैं ही नौकरी पे लगा था इस कंपनी में कि चलिए अब बनाते हैं, चलिए अब करते हैं। लाइट, बेसिक और एडवांस। लाइट में आप क्या क्या सीखते हैं, राइट। लाइट में आप सीखते हैं ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग। ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग मतलब ऑर्गेनिक तरीकों से आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखाया जाएगा, प्रमोशन सिखाया जाएगा, मार्केटिंग सिखाया जाएगा, सोशल मीडिया सिखाया जाएगा, ऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक तरीके। वहीं जब बेसिक पे हम आ जाते हैं तो बेसिक का मामला थोड़ा बढ़ जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग भी, पेड एड्स भी आपको सिखाया जाएगा, एड चला के कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करोगे सिखाया जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग 10,000 में बेच रही है ना सर, बाजार में कंपनियां 10,000 में बेच रही है, हम 2,000 में लाए आपके लिए, राइट। एफिलिएट विद अमेजॉन और क्लिक बैंक। अगर आपकी इच्छा है कि मैं अमेजॉन के साथ करना चाहता हूं या मैं क्लिक बैंक के साथ करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, वो भी आप कर सकते हैं बेसिक पैकेज के साथ आकर के। टोटल इसकी कीमत मिलाएंगे तो 35,000 के आसपास बैठता है सर, 35,000 के आसपास बैठता है। लेकिन हम इसको ऑफर लिमिटेड टाइम में आपके लिए लेकर के आए हैं 2,099 रुपए में, सिर्फ 2,099 रुपए में। रेट कभी भी बढ़ जाएगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लास्ट टाइम भी रेट बढ़ा था तो आप लोगों ने बड़ा परेशान कर दिया था, तो रेट कभी भी बढ़ जाएगा उससे पहले आप कर लीजिएगा। और 2,099 रुपए लिमिटेड टाइम के लिए 2,099 रुपए है। आज आप बात कर लेंगे, जिन्होंने भी आपको लिंक दिया उससे बात कर लीजिएगा, मौका मत छोड़िएगा मेरे कहने से। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हैं, तो हमारे साथ आते हैं, हमारे कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, तो डायरेक्ट आपको मिलता है 1,600 हर कमीशन, मतलब हर रेफरल पे 1,600। पैसिव मिलता है 150 और 70 मिलता है सेकंड पैसिव। एडवांस, सर एडवांस का ना बजट थोड़ा बड़ा है क्योंकि एडवांस में चीजें भी थोड़ी बड़ी है। फर्स्ट सेल मास्टरी, मतलब ये वो पेन पॉइंट है इंडस्ट्री का कि पहली आमदनी कैसे लेनी है। हम वो कोर्स ही लेकर के आए हैं, हम पहली कंपनी हिंदुस्तान की जो एक कोर्स लेकर के आए हैं, फेसबुक एड्स। आप इस स्किल को सीख के ना, सिर्फ फेसबुक एड्स अगर आपको चलाना आता है, आप 30 से 40,000 महीना सिर्फ ये सीख करके कमा सकते हो एजेंसी में लग के। मतलब अगर आपको सिर्फ ये फेसबुक ऐड ठीक से चलाने आते हैं, आप 30 से 40,000 सैलरी पे जा सकते हो किसी कंपनी। क्रिप्टो करेंसी बेसिक्स, अब क्रिप्टो करेंसी बेसिक्स तब तक आ गया था जब ये प्रेजेंटेशन बनी थी। अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी एडवांस, स्टॉक मार्केट कंप्लीट, और इसके अलावा हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट, मतलब वेब डिजाइनिंग तक का डिजिटल मार्केटिंग इस कोर्स में अवेलेबल, राइट। एक और अच्छी चीज है, अगर आप एडवांस से स्टार्ट करते हो, लाइट और बेसिक आपको फ्री में साथ में मिलते हैं। मतलब 2,000 से स्टार्ट करोगे, फिर इसकी कीमत दोगे, 8-10 हजार रुपए खर्चा चला जाएगा। हमने कहा भाई 3699 दो और तीनों के तीनों कोर्स लेकर के जाओ। तो 3699 में आपको बेसिक भी मिला, लाइट भी मिला और एडवांस भी फ्री मिला सर। 3699 रुपए लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास हम लेकर के आए ऑफर। जिसने लिंक दिया है उससे बात कर लीजिएगा। डायरेक्ट स्पॉन्सर 2,800 रुपए, फर्स्ट पैसिव 300, सेकंड पैसिव है आपका 120 रुपए। अच्छा, क्या किसी ने पैसा कमाया है? मैं आपको मिलाना चाहता हूं अभय गुप्ता जी से। एग्जाम्स चल रहे थे जब चल डिजिटल.com को स्टार्ट किया, आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल लिखा है। मैं तो सिर्फ स्क्रीनशॉट खींच के ले आया हूं, फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, ये फेसबुक पे इन लोगों ने डाला हुआ था, खुद अपना टेस्टिमोनियल डाला। कितना कमाया मेरे को तो तब पता लगता है जब ये लोग डाल देते हैं, राइट। एग्जाम टाइम में सर काम करके देखो, पार्ट टाइम में काम करते हैं, इसका ट्रू एग्जांपल क्या है? एग्जाम टाइम, राइट। तो 12th के बोर्ड्स देते देते इन्होंने कमाए हमारे साथ आकर के 68,840 रुपए सर, 68,000 अप्रॉक्स 69,000 रुपीज सर। एक बड़ा, देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। नासिर हुसैन ने हमारे साथ लगभग 3 हफ्तों के दौरान कमाया 25,000 रुपए। और यहाँ वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको पहले भी बता रहा था, इनका जो जर्नी रहा, ये 22 दिनों में पहुंच गए थे 2,80,000 रुपए में। मृणाल चंद्र आर्यन इनका नाम है, और चल डिजिटल के अभी भी ये टॉप अर्नर हैं। अभी शायद 3.5 लाख, 4 लाख पे आ गए हैं, 1 महीने से ज्यादा इनको हो गया है, राइट। तो ये कुछ लोग हैं जो मैं चाहता था आप भी देखें। क्या हमारे साथ आके किसी ने पैसा कमाया? जी हाँ, 10,000 से ज्यादा कमाने वाले लगभग 35 से ज्यादा लोग हैं हमारे साथ। 1 से 10,000 कमाने वाले लगभग 80 लोग हैं। 80 पीपल 1 से 10,000 कमा रहे हैं। 35 लोग 10 से ज्यादा कमा रहे हैं, 10 से 30,000, 40,000 तक। 1 लाख का डैशबोर्ड बनाने वाले 3 लोग हैं। 3-3.5 लाख का डैशबोर्ड बनाने वाला भी एक व्यक्ति है। और अभी हमें शुरू की है सिर्फ 45 दिन में, 45 डेज का जर्नी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, 45 डेज, राइट। 2 ऑप्शन आपके पास है,
प्रो टिप मैं आपको दे देता हूं। अगर सोच रहे हैं कि बेसिक से स्टार्ट करना है, तो अगर बेसिक से स्टार्ट किया और एडवांस प्रमोट किया तो रोज 2000 रुपए के घाटे में जाओगे। कितने? 2000 रुपए का घाटा रोज होगा सर, रोज 2000 रुपए के घाटे में जाओगे। लेकिन अगर आपने एडवांस से स्टार्ट किया तो वो घाटा आप कवर कर सकते हो, आपको घाटा नहीं होगा। आपको 2000 वाले कोर्स से अगर स्टार्ट करना है और आपने किया, लेकिन अगर बड़ा कोर्स प्रमोट किया तो कमीशन भी ज्यादा मिलना चाहिए, आपको पे आउट ज्यादा मिलना चाहिए, उसी काम पे आपको पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, यही तो कानून है। लेकिन सर अगर आप उससे छोटे वाले कोर्स से स्टार्ट करेंगे, बड़े वाले कोर्स को प्रमोट करने पे आपको उसका कमीशन मिलेगा जो बीच वाला हमारा कोर्स है, मतलब 1600 मिलेगा। तो 2000 रुपए के आसपास का घाटा हर दिन आपको देखना पड़ेगा अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो। तो प्रो टिप रहेगी कि एडवांस से अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा। सेशन सामने हो गया है, सेशन आपके सामने हो गया। आपके पास दो रास्ते हैं सर, आप लोगों के पास दो रास्ते हैं। वो दो रास्ते मैं बता देता हूं। एक रास्ता है इग्नोर कीजिए, जाइए और आराम कीजिए, रील्स देखिए और सो जाइए। आप कर सकते हैं सर, जी हाँ आप कर सकते हैं। और एक और रास्ता क्या है कि जिस बंदे ने आपको लिंक भेजा है उसे कॉल करके पूछना कि मेरे को ठीक से बताओ क्या है, मेरे को एक बार डाउट्स है मेरे, कुछ क्लियर कर दो। उनसे अपने डाउट्स क्लियर करो, उनसे सारी चीजें क्लियर करो और उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करो। मैंने कौन सा रास्ता चुना था? ऑब्वियसली मैंने कौन सा रास्ता चुना होगा? मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने वाला रास्ता चुना। अच्छा, बड़ा बड़ा अजब बात हुई जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसे मैंने बताया सर, मैं अपनी बहन के ससुराल चला गया। मेरी बहन मैरिड है, बड़ी बहन मुझसे, मेरे 2 बच्चे हैं उसके शैतान से, ठीक है। तो मेरी बहन मैरिड, मैं उसके वहां चला गया। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे बगल में एक रिश्तेदार आके बैठ गए कोई, और उन्होंने मुझसे पूछा भाई तुम क्या करते हो? मैंने कहा, उसी दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने कहा मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा वो तो ठीक है पर काम क्या करते हो? मैंने कहा साला मेरे काम को काम नहीं समझ रहा है। मैंने कहा बहुत बेइज्जती है। मैं बाहर आया और मैंने अपने आप से कहा घर चलो मेहनत करो और वापस आओ कुछ करके, ये तो ऐसे नहीं वरना काम खराब ही रहेगा। पहले हफ्ते मेरा चेक 25,200 रुपए का था। मैं वापस गया, कुछ काम से जाना था, मैं वापस गया। वो रिश्तेदार फिर मिले, वो रिश्तेदार आए बैठे, तो उन्होंने मुझसे पूछा हाँ भाई तुम काम क्या करते थे, क्या बताया था तुमने, काम क्या करते थे? मैंने कहा जी मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये भी कुछ काम होता है? मैंने कहा हाँ 20-22 हजार रुपए दे देता है। फिर 20-22 हजार रुपए महीना तो बहुत बड़ी आमदनी है तुम्हारी उम्र के लिए। मैंने कहा जी हफ्ते का बताया, महीना नहीं बताया, हफ्ते का बताया सर। उन्होंने बोला हफ्ते का तो नहीं आता इतना, 40 साल से सर्विस कर रहा हूं, 60,000 महीना तनख्वाह है मेरी और वो 30 दिनों का है, हफ्ते का 15,000 बैठता है। उन्होंने बोला कि ये ऐसा नहीं आता है। मैंने अपना फोन निकाला, जो बैंक में क्रेडिट हुआ था मैंने दिखाया, तो मैंने कहा ये देखो। अगला सवाल जानते हो उन्होंने मुझसे क्या पूछा? उन्होंने पूछा आता कैसे है? बस फिर मैं भी तो कलाकार था, मैंने आओ बैठो तुम्हें बताता हूँ, देखो ये वेबसाइट है, यहाँ स्टार्ट करना है, ऐसे करना है। और उन्होंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया। उन्होंने भी शायद 8-10 हजार रुपए उन्होंने भी कहा, उसके बाद उन्होंने क्विट कर दिया, उनका जॉब था, लेकिन 8-10 हजार तक वो भी आया। उन्होंने कहा काम सही है अगर टाइम हो किसी के पास, राइट। तो शुरू शुरू में ये सारी चीजें मेरे पिताजी ने मुझे काफी लताड़ा कि क्या काम शुरू कर दिया है, ऐसे कामों से पैसे आते होंगे, ऐसे काम करने आते हैं तो आते ही क्यों भैया, धरती पे पैदा क्यों होते हो, इतनी जिल्लत बड़ी जिंदगी होगी तुम्हारी, क्या बताएं। अच्छा अब मेरे पिताजी कहते हैं भगवान ने अच्छा हुआ इसको थोड़ी निकम्मे को सद्बुद्धि दी और इसने कुछ काम जोड़ दिया ऐसा ऑनलाइन, क्योंकि अब चलता ही ऑनलाइन काम है। फेसबुक को देखो, गूगल, ये मेरे पिताजी मुझे बताते हैं सुबह बैठ के, बाकी तो फिर फार्म पे निकल जाए। वो कहते देखो गूगल को देखो, वो कुछ बनाता थोड़ी है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पैसा कमाता है। फेसबुक को देखो, खुद का थोड़ी कुछ है, पोस्ट कोई और डालता है, देखता कोई और है, कितना पैसा कमाता है। तो जो ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस आजकल कर रहा है वो पैसा कमा रहा है। हमारे बिजनेस तो आजकल कोविड की वजह से परेशान है ही। शुरू शुरू में सर सबने टांग खींची, शुरू शुरू में सबने परेशान किया, लेकिन जब पैसा आने लगा, रेगुलर हम लोग पैसा कमाने लगे, लोग हमारे साथ आकर के पैसा कमाने लगे, तो वो सारी चीजें न्यूट्रल हो गई। उसके बाद लोग नहीं बोलते थे सर, अब भी नहीं बोलते। और अब जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं उन लोगों को समझ में आ गया है कि जिन बिजनेसेस में ये लोग हैं वो बिजनेस अब ग्रो ही करेंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। तो आप जैसा कि मैंने बताया, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं। आप आराम से अभी बैठे होंगे, हो सकता है आप किसी शो का इंतजार कर रहे होंगे, 9 या 10 बजे आने वाला होगा, हो सकता है आप किसी से बात करने का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप आज उस शेड्यूल को बदल करके, अगर आप आज उस शेड्यूल को बदल करके बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो मैं आपको एक बात तो गारंटेड लिख के दे सकता हूं, गारंटेड रिटर्न में भी मैं ये बात दे सकता हूं कि आज के बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर थोड़ा मेहनत कर लिया तो ये काम आपको पैसा कमा के देगा और लाइफ ऐसी नहीं देगी। आप किसी का इंतजार नहीं करोगे, लोग करेंगे आपका इंतजार। बिजी आदमी के लिए लोग रुकते हैं यार। और मैं एक करोड़पति बनने की बात नहीं कह रहा, मैं 30-40-50 हजार महीने की ही बात कह रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया शुरू में, मैं करोड़पति नहीं बना सकता आपको, क्योंकि मैं नहीं हूं अभी। जिस दिन बनूंगा उस दिन बात करूंगा, राइट। लेकिन 80-90 हजार रुपए, लाख रुपए महीना आपको इस काम से कैसे आएगा, ये हम लोग आपको सिखा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कीजिए चलडिजिटल.com के साथ। जिस किसी ने भी आपको लिंक शेयर किया उनसे बात कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए। और अगर ईश्वर ने चाहिए और हम लोगों ने साथ काम किया तो दोबारा मिलेंगे एक ट्रेनिंग में इसी तरह। और अभी
आपको जो भी डाउट्स हैं उस बंदे से क्लियर कीजिए जिसने लिंक दिया है। हम मिलते हैं किसी और सेशन में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बोलना